said you love me, baby. Everybody knows that you really do. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ यहाँ कनाडा में। तो आज मेरा इरादा था आप लोगों से बात करने का सर्टिफिकेशंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों मुझे ये ख्याल आया, लेकिन चलिए मैंने कहा फिर भी आप लोगों से जिक्र करूं। तो सर्टिफिकेशंस कनाडा में कितनी ज़रूरी हैं? यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की जॉब के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होगी, और कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसको रेगुलेट कर रही होगी हर फील्ड को। मिसाल के तौर पे अगर आप आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आईटी में आपको अमेजॉन वेब सर्विसेज है, सिस्को है, इस तरह की डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस, या पीएचपी जो भी होती हैं उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें तो आप यूजुअली वैसे बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल भी किया हुआ है, उसके बाद कोई इस तरह की सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। दूसरी तरफ आ गई फाइनेंस की फील्ड, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशंस जिनको माना जाता है वो एक सीपीए है और एक सीएफए। सीपीए कनाडा और यूएस दोनों में सीपीए कहलाता है। कनाडा में सीपीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वेयरएज यूएस में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। लेकिन ये डिग्रीज जो हैं ये दोनों इनका एक रेसिप्रोकेटरी एग्रीमेंट भी है। जो कनाडा में अगर सीपीए होता है तो वो अपने क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकता है यूएस में, और यूएस वाला इधर कनाडा में। तो इनका आपस में ये चलता है। वैसे तो आप कहीं से भी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसीसीए करते हैं, या आप पाकिस्तान में सीए करते हैं, या कहीं पे भी हैं, आप इंडिया वाले जो हैं वो इंडिया में भी सीए ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो वो जब इधर आते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है यहाँ पे स्विच करना, मूव करना टुवर्ड्स सीपीए। कुछ अर्सा पहले तो इन्होंने यहाँ पे खुली एक इजाज़त दी हुई थी कि जिसने भी एसीसीए या सीए किया हुआ है उनको वो कन्वर्ट कर रहे थे डायरेक्टली टू सीपीए विदाउट एनी अदर रिक्वायरमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ एक और सर्टिफिकेशन है जिसको रेड सील सर्टिफिकेशन कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मिल राइट्स, मशीनिस्ट्स, मैकेनिक्स, इनकी जो सर्टिफिकेशन होती है वो ये है। और उनकी भी फिर आगे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी सर्टिफिकेशन बेसिकली आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। आप सर्टिफिकेट पहले ले लेते हैं, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ का, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अब मैंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा जॉब की है, बैंकिंग में रहा हूँ। पाकिस्तान में आप अगर कोई एक डिग्री हासिल कर लेते हैं और उसके बाद आप एक दफ़ा जॉब में चले जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करते हैं। एक्सपीरियंस तो यहाँ पे भी चलता है ऑब्वियसली, लेकिन जब तक आप आगे मजीद सर्टिफिकेशंस नहीं करते, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते यहाँ पे, आपका ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड के अंदर। जिस तरह मैं अपनी मिसाल दे दूं तो मैं बैंकिंग में जब आया, यहाँ पे दो किस्म की सर्टिफिकेशन थी जो मुझे सूट करती थी। एक थी, उसको इफिक कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा, और एक उससे थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल थी, जो क्योंकि उसमें दो एग्जाम से सेपरेट और उसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल होती है, वो है कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स जो मैंने किया था। इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं सिवाय इसके कि इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा जो है वो प्योरली फोकस करता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उसके अलावा किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाता। वेरएज जो कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स है उसमें म्यूचुअल फंड्स प्लस उसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इस तरह फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने किया था। और उसकी बेस पे आपको बैंक में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। स्टार्ट के लिए आपको 60-65,000 का पैकेज मिल जाता है, और एनुअल पैकेज जो होता है यहाँ पे सैलरीज एनुअली चलती हैं। जिस तरह का 60,000 का मतलब ये है कि $60,000 आपको साल के मिलेंगे, उसको फिर वो डिवाइड करते हैं आप, और यहाँ पे सैलरी पे की जाती है बाई वीकली हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे, यानी 95% यहाँ पे जो सैलरीज पे की जाती हैं, 90 to 95% वो बाई वीकली पे की जाती हैं। कुछ जगहों पे वीकली भी पे की जाती हैं, जो जिस तरह से कोई लेबर की जॉब्स जो होती हैं, जनरल लेबर की जॉब्स होती हैं, उनके अंदर कई दफ़ा मैंने देखा है कि वीकली भी पे करते हैं, वरना बाय बाय वीकली होता है हर किसी का पेरोल जो चलता है। टैक्सेस काफ़ी होते हैं।
आप जितना कमाते हैं उसका कोई आप कह लें 25-30% जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। खैर सर्टिफिकेशन की तरफ वापस आते हैं, ये मैं दूसरी तरफ चला गया। तो मैंने ये सर्टिफिकेशन की थी कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स। इससे पहले मैंने एक और एग्जाम वहाँ पे दुबई में जब मैं था, क्योंकि मैं जब इधर कनाडा आया था, मूव किया था, तो यहाँ आती मुझे पीछे दुबई में जॉब मिल गई, तो मैं उस वजह से यहाँ से अपना पीआर कार्ड, अपना जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जिसको कहते हैं, वो लेकर मैं दुबई चला गया था। और दुबई में बहुत अच्छी जॉब मैंने की, वो बड़ी अच्छे लेवल पे वो जॉब थी। लेकिन वही था कि वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए थी। लेकिन अब सुनने में आया कि उन्होंने भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रख दी है वहाँ पे। वो कोई उन्होंने कोई इस तरह से किया कि जो एग्जाम आप वहाँ पे देते हैं वो यूके का एग्जाम है। यूके में जो सर्टिफिकेट, जिस तरह यहाँ पे कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स है, इसी तरह यूके की अपनी एक है, CISI उसको कहते हैं, आई थिंक। वो सर्टिफिकेशन वहां पे अब दुबई में रिक्वायर्ड है। उसका लेवल 3 है गालिबन रिक्वायर्ड मिनिमम। उसके ऊपर आप फिर जितना करते रहेंगे तो वो आप आगे जाते रहेंगे। अब जिस तरह से मैंने कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स किया था, इसके बाद मैंने एक छोटा सा वो रिटायरमेंट प्लानिंग कोर्स था, वो भी किया। और अगर मैं इससे ऊपर मूव करना चाहता था तो फिर वो आगे उसकी भी 2-3 डिफरेंट डायरेक्शंस चली जाती हैं। एक है फाइनेंशियल प्लानिंग की फील्ड, और उसके ऊपर फिर वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड। और दूसरी तरफ आ जाती है मैनेजमेंट, जिस तरह ब्रांच मैनेजर, उसके ऊपर रीजनल मैनेजर वगैरह जो पोजीशंस होती हैं, वो मैनेजमेंट की फील्ड है। आप एक दफा मैनेजर लग गए आप किसी भी चीज के। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रिटेल के मैनेजर हैं तो आप रिटेल में ही ऊपर तक जाएंगे। यहाँ आप एक दफा मैनेजर लग गए तो आप किसी भी चीज के मैनेजर लग सकते हैं। मसला उसमें ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशन और वो तो चाहिए होता है, नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का जिसमें आप मैनेजर लग रहे हैं। ब्रांच मैनेजर अगर आपने बनना है तो उसके लिए ब्रांच कंप्लायंस ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, वो करना पड़ता है। वैसे तो मैं सबको कहता हूँ कि अवॉइड करें बैंकिंग में जाने, लेकिन अगर बैंक में जाना ही है, किसी को बहुत ज्यादा शौक है, वैसे ना ही जाएं। अगर जाना हो तो ये एक प्रोसेस है। बैंकिंग को अवॉइड करें। बैंकिंग में अगर आपने जाना है तो किसी ऐसी फील्ड में चले जाएं बैंक के अंदर जहां पे आपका इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक ना हो। अदरवाइज बैंक को अवॉइड करें। अच्छा, मैं अभी सोच रहा था अपने लिए, मैं क्यों ये सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए सोच रहा था कि कोई किसी एक सर्टिफिकेशन की तरफ जाऊँ। मैंने ACCA एक ज़माने में शुरू किया था, तो उसके कुछ एग्जाम्स अभी रहते हैं देने वाले। आज तक मैंने नहीं दिए, बहुत साल हो गए हैं, उसमें 10 साल से ऊपर हो गए। मैं सोच रहा था कि या तो वो कंप्लीट कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास चांस है। वो छः छः एग्जाम्स हैं गालिबन। उसके अलावा एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है CFA की। CFA एक ऐसी डिग्री है जो मैं दुनिया में कहीं पे भी चला जाऊं वो रिकग्नाइज्ड है। उसको आप कहीं पे भी, आप चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो, आप चाहे UK में हो, आप कनाडा में हो, आप US में हो, वो एक ही सर्टिफिकेशन है हर जगह के लिए, और वो सब उसको मानते हैं। वो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ फील्ड लेकर जाती है। और बहुत लुक्रेटिव उसमें करियर होता है, बहुत हाईली पेइंग जॉब्स होती हैं। और लेकिन इसमें टाइम काफी लग जाता है। ये ऐसी 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 सर्टिफिकेशन है जो पूरी प्रॉपर डिग्री है एक किस्म की। अ, इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और एक से बढ़कर एक मुश्किल होता है। और इसमें कम 3 से 4 साल आमतौर पे लोगों को लग जाते हैं। इसमें मैं इसके बारे में जो जितनी मैंने मालूमात हासिल की हैं, CPA इससे काफ़ी आसान है, कदरे आसान है। CPA यहाँ पे अगर मैं आज करना चाहूँ तो हो सकता है मैं साल से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर लूँ। CFA अगर मैं करना शुरू करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोई तीर मार लूँ तो वो भी 2.5 साल से कम में तो बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल, अगर कोई आप में से है, अभी मेरे वैसे कोई खास सब्सक्राइबर्स तो नहीं है और ज्यादा लोग कोई इतने वीडियोस देखते नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसका कोई एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो मैं गाइडेंस जरूर लेना चाहूंगा उनकी। और या अगर किसी को गाइडेंस चाहिए कि कनाडा में आते ही सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए, 3-4 काम ऐसे कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और किस तरह से जॉब मार्केट को नेविगेट करना है। उसमें 2-3 तरीके हैं बड़े अच्छे। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, मुझे भी उन चीज़ों से फायदा हुआ था।
दूसरों का एक्सपीरियंस लेके, तो मैं इसी तरह अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब आया और मुझे किस तरह से यहाँ पे जॉब मिलने में कितनी मुश्किल थी या कितनी आसानी थी। वैसे तो आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग भी इरादा रखते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी भी बहुत दुनिया आ रही है। मेरे कुछ 2 दोस्त हैं, मैंने गालिबन पिछली वीडियो में भी शायद ज़िक्र किया था, वो भी आ रहे हैं कनाडा। एक तो आ गया है और एक आने वाला है। तो काफ़ी लोगों की इमिग्रेशन अभी भी हो रही है। अगर आप लोगों का अभी भी दिल है तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आएँ, अपनी लाइफ बनाएँ। बहुत बेहतरीन मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अ, अगर आना चाहें तो इस चीज़ में कामयाब हों। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अगली वीडियो में भी इसी तरह की कोई बात बताऊंगा मैं आपको, कोई कि कनाडा के अंदर अगर आना होता है। मैं ये सोच रहा था कि इस बारे में कुछ जिक्र करूंगा कि जब कनाडा के अंदर आप पहली दफ़ा आते हैं तो उसमें पहले कौन से 3-4 स्टेप्स हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था सरसरी सा, लेकिन वो इतना वो खास डिटेल में नहीं था। मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या एग्जैक्ट स्टेप्स होने चाहिए। अगर किसी को ये पूछना है कि आना किस तरह है पाकिस्तान से, तो इमिग्रेशन का भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है अब, और किसी को विजिट वीज़ा की ज़रूरत हो तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह मैं मोटिवेट होता हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को ज़रूर पहुँचेंगे। 100 वीडियोस मैंने बनानी है 100 दिनों के अंदर, और इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1 साल के अंदर का मेरा टारगेट है। उम्मीद है कि वो कर लेंगे। आप लोगों की सपोर्ट से हो सकता है और भी जल्दी हो जाए। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Everybody knows that you really do. Everybody knows